प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई 3 उत्पादन लागत एवं उत्पादन तथा लागत ये पढ़ेंगे। इसका ब्लूप्रिंट आपको पता ही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2, अति लघु 3, लघु उत्तरात्मक 1, दीर्घ उत्तरीय 1, 7 प्रश्न आएंगे, 10 अंक का होगा। लागत, अल्पकालीन औसत लागत को परिभाषित कीजिए। अल्पकालीन औसत लागत यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। औसत लागत औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। एसएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू प्लस टीवीसी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। यहाँ क्यू निर्गत की इकाइयाँ या उत्पादन की मात्रा है। एसएससी इज इक्वल टू एफसी प्लस एबीसी होती है। तो ये यू आकार की होती है। ये इसका चित्र बना दिया, एक तरफ कॉस्ट लिख दिया, दूसरी तरफ आउटपुट लिख दिया। फिर बात आती है सीमांत लागत का सूत्र लिखिए या सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल में जब फर्म द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। एसएमसी यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। दूसरा सूत्र ये भी हो सकता है एमसी इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, यानी एन इकाई पर कुल लागत कितनी है, उसमें से एन माइनस 1 भी इकाई पर कुल कितनी, उसका डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो एक ही चीज़ है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, टीसी यानी कुल लागत में परिवर्तन, डेल्टा क्यू का मतलब उत्पत्ति मात्रा में परिवर्तन। सीमांत लागत वक्र कुल लागत वक्र एवं कुल परिवर्तनशील लागत वक्र में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात सीमांत लागत वक्र कुल लागत वक्र एवं कुल परिवर्तनशील लागत वक्र के ढाल को व्यक्त करता है। यानी ये बिल्कुल उसका टीसी और टीवीसी का स्लोप बताता है। तो ये भी यू आकार का होता है। एक तरफ मार्जिनल कॉस्ट लिख दिए, एक तरफ आउटपुट लिख दीजिए। ये है कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत इत्यादि विभिन्न लागत उदाहरणों को समझाइए। तो विभिन्न लागत उदाहरणों को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। देखिए, एक में उत्पत्ति की मात्रा लिखते हैं क्यू, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्यू। कुल स्थिर लागत टोटल फैक्टर कॉस्ट टीएफसी। टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल लागत टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी। इसी प्रकार एफसी ज्ञात करते हैं औसत स्थिर लागत। तो आपके टीएफसी में आप भाग देंगे क्यू का। औसत परिवर्ती लागत ज्ञात करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करते हैं, तो एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू कर देंगे। और अल्पकालीन औसत लागत ये आप तो जोड़ लेंगे दोनों को, एफसी और एवीसी को जोड़ लेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। और दूसरा आप टीसी में क्यू का भाग भी दे सकते हैं। और सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो एसएमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। एक ही उत्तर आएगा। जैसे आपके उत्पादन की मात्रा आपके 0 है तो कुल स्थिर लागत तो रहेगी उत्पादन नहीं होने पर भी, बाकी सब अपरिभाषित है। कुल स्थिर लागत 10 है तो कुल लागत 10 हो गई, और बाकी आपके ये अपरिभाषित रहेगी। एफसी है, एवीसी है, एएससी है, एमसी है। ये एक होते ही देखिए आप स्थिर लागत तो उत्पादन कितना भी हो रहा है फिक्स हो रही है, ये फिक्स रह रही है। और कुल परिवर्तित लागत 8 हो रही है। कुल लागत 10 और 8 का जोड़ हो गया। औसत स्थिर लागत तो 10 कुल लागत है, उसमें 1 का भाग दो, 10 आ गया। इधर परिवर्तित देखिए 8 का परिवर्तन, 8 माइनस 0, 8 का ही हुआ डिफरेंस। तो ये आप बिल्कुल लिखेंगे 8/1। और इसी प्रकार आपके परिवर्तन औसत परिवर्तन लागत का जोड़ दो, 10 और 8 18 हो गया। और ये जो परिवर्तन हुआ ये आपके 8/1 बराबर 8 हो गया। अब इसी प्रकार 2 इकाई करते हैं तो कुल लागत ये स्थिर तो 10 है ही, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत 14, कुल लागत 10 14 24 हो गई। अब अपन बात आती है कि एफ से ज्ञात करते हैं। एफ से तो सीधा टीएफसी बटा क्यू है, 10/2 5 हो गई।
टीबीसी ज्ञात करते हैं 14/2 हो गई, 7 हो गई, और इन दोनों की जोड़ हो गई, ये अल्पकालीन लागत आपके औसत लागत अल्पकालीन एएससी, तो ये 7 5 12 हो गई, और इसको परिवर्तित ज्ञात करते हैं तो 14 - 8 हो गई थी आपके 6 हो गई। इसी प्रकार जब 18 होती है तो ये आपके 3 इकाइयाँ हैं, तो 10 8 18, 10 है 18 है, ये दोनों 28 हो गई, ये आपके 10/3 हो गया, ये 18/3 हो गया, और ये आपके दोनों को जोड़ देते हैं 6 3 9.33 हो गया, ये आपके 24 - 18, तो ये 4 हो गई। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट करिए, ये एकदम फिक्स मामला है। अब अपन रेखा चित्र देखते हैं, तो देखिए बिल्कुल इसके अंदर एमसी देखें, एमसी एबीसी और एसएससी को न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर बढ़ रही। तो बिल्कुल चित्र इस प्रकार काटें कि एबीसी के न्यूनतम बिंदु को एमसी काटे, एसएससी के न्यूनतम बिंदु को एमसी काटे। अब इसका जो संबंध है, इसका आकार है एफसी है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका। तो ये जो चारों वक्र है आपके एफसी, एबीसी, एसएससी, एसएमसी, ये आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से आप रेखा चित्र इस पर से सभी लागत वक्रों की आकृति अंग्रेजी के यू आकर के समान है, लेकिन वो आपका जो एफसी है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरबोला है। उत्पादन का पैमाना बढ़ने के साथ साथ औसत लागत घटती है, इसलिए इसकी आकृति है औसत स्थिर लागत घटती है, इसकी आकृति आयताकार अतिपरबोला होती है। इसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने के साथ घटती है, किंतु फिर एक न्यूनतम बिंदु के साथ बढ़ने लगती है। औसत परिवर्तन, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तन लागत का योग होती है, ये अपन बता ही दिया पहले ही। और अब रेखा चित्र से अपन देखते हैं कि ए बिंदु पर एसी व एमसी वक्र घटते हैं, किंतु एमसी वक्र एसी वक्र से अधिक गति से गिरता है, यानी जब गिरता है तो इसमें यह गिरने की दर ज्यादा है। ई बिंदु पर देखते हैं कि एसी वक्र पहले, ई बिंदु से पहले एसी वक्र गिरता है तो एमसी वक्र बढ़ता है, देखिए न्यूनतम होता है और बढ़ता है, परंतु एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे होता है। कहने का मतलब है जब एसी गिरती है तो एमसी गिर भी सकती है, न्यूनतम हो सकती है और बढ़ना भी प्रारंभ कर सकती है, लेकिन ये उससे कम रहती है। एमसी वक्र एसी वक्र को नीचे से काटता है, कटान बिंदु ई बिंदु पर एसी वक्र न्यूनतम है या औसत लागत सीमांत लागत बराबर होती है। कहने का मतलब है जब एसी न्यूनतम होती है तो एमसी उसके बराबर होती है और उसको नीचे से काटती है। ये बिंदु के बाद एमसी और एसी वक्र दोनों बढ़ते हैं, यानी जब एसी बढ़ती है तो एमसी बढ़ती है, लेकिन एमसी तेजी से बढ़ती है। एसी की तुलना में एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है, अर्थात जब एसी वक्र बढ़ता है तो एमसी वक्र भी बढ़ता है, परंतु एमसी वक्र एसी वक्र के ऊपर होता है। एमसी वक्र और एसी वक्र वे एबीसी वक्र को नीचे से काटता है। एमसी वक्र दोनों में ये सेम ही चीज है, एबीसी को भी नीचे से काटता है। जो एसी और एमसी में संबंध है वही एसी और एबीसी में संबंध है। कटान बिंदु पर एसी वक्र और एबीसी वक्र न्यूनतम होते हैं, वहां औसत लागत और सीमांत लागत, औसत परिवर्तित लागत और सीमांत लागत बराबर होते हैं। एसी इज इक्वल टू एमसी और एबीसी इज इक्वल टू एमसी होती है। न्यूनतम बिंदु होता है तो वहां बराबर होता है। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट कीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है, एमसी ग्रेटर देन एसी होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर होती है। जब औसत लागत सीमांत लागत औसत लागत को नीचे से काटते हुए ऊपर निकल जाती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है और अधिक होती है, एमसी ग्रेटर देन एसी। तो ये आपका अंतर है औसत लागत और सीमांत लागत। देखो औसत लागत जोड़ होता है एफसी और एबीसी का, या डेल्टा टी अपॉन क्यू होता है। सीमांत लागत होता है डेल्टा टीबीसी अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये होता है। औसत लागत औसत स्थिर लागत औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। जबकि सीमांत लागत अल्पकाल में एक फर्म द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत वक्र कुल सीमांत लागत और कुल परिवर्तनशील लागत वक्र में परिवर्तन
को व्यक्त करता है, उसका ढाल बताता है। सीमांत लागत वक्र है वो टीसी और टीवीसी के ढाल को बताता है। जब ऐसे गिरता है तो एमसी वक्र गिरता है, घटता है, न्यूनतम होता है और बढ़ता भी, ये तीनों स्थिति हो सकती है। लेकिन एमसी वक्र से नीचे रहता है, एमसी वक्र है वो एसी से नीचे रहता है। एसी वक्र न्यूनतम होता है, सीमांत लागत उसके बराबर होती है। जब एसी वक्र बढ़ता है तो एमसी वक्र अधिक तेजी से बढ़ता है, अर्थात एसी वक्र बढ़ता है तो एमसी वक्र बढ़ता है, परंतु एमसी वक्र एसी वक्र के ऊपर होता है। ये इसका बिल्कुल आपके जो ए बिंदु पर स्थितियां हैं ये बताई जा चुकी है। ए बिंदु पर क्या स्थिति है और उसके बाद की क्या स्थिति है, इसका अपन विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। और आप अच्छे ढंग से इसको याद करें कि भाई जब आपके ए बिंदु पर देखते हैं, ए बिंदु पर एसी और एमसी दोनों गिरते हैं और एमसी वक्र एसी वक्र से तेजी से गिरता है। ई बिंदु से पहले एमसी वक्र तो एसी वक्र तो गिरता है, लेकिन एमसी वक्र न्यूनतम होकर के बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। एमसी वक्र नीचे रहता है, एमसी वक्र एसी वक्र को नीचे से काटता है। कटान बिंदु पर एसी न्यूनतम होती है, एसी और एमसी बराबर होते हैं। ई बिंदु के बाद एमसी और एसी दोनों बढ़ते हैं और एसी की तुलना में एमसी अधिक बढ़ता है, अर्थात एसी वक्र बढ़ता है और एमसी वक्र बढ़ता है, परंतु एमसी वक्र एसी वक्र के ऊपर होता है। एमसी वक्र एसी वक्र और एबीसी वक्र को नीचे से काटता है और कटान बिंदु पर ये बराबर होता है। एसी काटता तो एसी के बराबर है, एबीसी काटता है एबीसी के बराबर है। तो अच्छे ढंग से तैयार करें, कमेंट करें और चित्र बनाएं, अभ्यास करें।